अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज मैं मौजूद हूँ ओस्लो टेक्निकल म्यूज़ियम में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जगह मेरे घर से 20 मिनट की ड्राइव पर है और मैं आज यहाँ पर पहली दफ़ा आया हूँ। चलें, देर से आया लेकिन आ तो गया थैंक्स टू सोशल मीडिया के यहाँ पर जो है कंटेंट बनाना शुरू किया, तो उससे एहसास हुआ कि अपना जो शहर है वो एक्सप्लोर करना है। अब मुझे कभी कभी ये भी जहन में आता है कि मैंने तो अपना शायद गुजरात भी नहीं देखा हुआ, जहाँ पर मैं 13 साल रहा। तो इंशाल्लाह जब कभी पाकिस्तान का चक्कर लगेगा ना, तो फिर गुजरात भी मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये हिज़ां के खूबसूरत रंग देखिए, यहाँ पर कितने प्यारे हैं। और पीछे ही मेरे है ओस्लो टेक्निकल म्यूज़ियम, नॉर्वेजियन में इसको कहा जाएगा टेक्निस्क म्यूज़ियम। बस अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और आज की ख़ास बात ये है कि बेगम को मेरी अम्मी के यहाँ कोई काम पड़ गया, वो वहाँ पर चली गई और मुझे ख़ुद ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। बिट चैलेंजिंग, लेकिन अब कुछ आदत हो गई है। दुबई के ट्रिप्स के बाद जो है ना, वो आदत पड़ गई है कि कैमरा कैसे यूज़ करना है ख़ुद से। तो चलिए अंदर चलते हैं। बस 4 घंटे रह गए म्यूज़ियम बंद होने में। ये जी खुल गया दरवाज़ा और अंदर तो काफ़ी गहमा गहमी है। और इस साइड पर एंटर होते साथ ही एक रेस्टोरेंट है। आई होप यहाँ पर कॉफ़ी अच्छी हो, बट आई एम नॉट श्योर येट। सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर आपको म्यूज़ियम दिखाया जाए। टिकट मैंने अपनी ले लिया है 190 नॉर्वेजियन क्राउन। स्टार्ट से ही ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ एक सुवेनियर शॉप है, वहाँ पर बुक्स वगैरह बिक रही हैं। और वहाँ पर जो ने गाड़ी रखी है ना, वो बहुत ही प्यारी है। अच्छा, यहाँ से आप स्कैन करें अपनी टिकट को, हो भी जा स्कैन भाई। ये जी हो गई स्कैन। एंटर होते साथ ही यहाँ पर बड़ी ही प्यारी वाइब आती है। और मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि यहाँ पर 60% जो है वो बच्चे और यंगस्टर्स आते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा रश है और उसी वजह से यहाँ पर वीडियो बनाना जो है ना, वो काफ़ी मुश्किल है भाई। और इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है म्यूज़ियम के बारे में। नीचे इन्होंने एक पेपर भी रखा हुआ था एंट्रेंस पर ही, लेकिन मैंने वहाँ पर ही छोड़ दिया भाई, मुझसे नहीं इसको फॉलो किया जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग नीचे चलते हैं पहले। अच्छा, नीचे जो सेक्शन है ना, वो एनर्जी का सेक्शन है। यहाँ पर एक जाइंट मशीन पड़ी हुई है एनर्जी जनरेट करने के लिए पानी से। और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इनका क्या रोल हुआ करता था और क्या इनकी हिस्ट्री है, वो सब कुछ साथ जो है ना वो बताया जाएगा। डिस्प्लेज यहाँ पर बहुत प्यारे बनाए गए हैं। कलर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं, जो बिल्कुल सूट करते हैं, जो बिल्कुल मैच करते हैं चीज़ों के साथ जो यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर मुझे एक सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये है प्लास्टिक इन मॉडर्न नॉर्वे। तो मॉडर्न नॉर्वे में प्लास्टिक को कैसे यूज़ किया गया है, ये देखें जी। यहाँ पर जी प्लास्टिक की गुड़िया जो हैं वो रखी गई हैं। उसी तरीके से प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के यहाँ पर रखे गए हैं। सो नो डाउट कि ये म्यूज़ियम बच्चों में इतना क्यों पॉपुलर है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए जी, जब ऑयल डिस्कवर हुआ नॉर्वे में, तो उसमें जो ऑयल की बॉटल्स थी वो भी प्लास्टिक में थी। यहाँ पर भी इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स रखी हुई हैं। तो जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई नॉर्वे में, नॉर्वे मॉडर्न हुआ, पैसा आया इनके पास ऑयल के बाद, तो कैसे फिर प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर यूज़ होना शुरू हुआ। मुझे तो भैया गाड़ी भी प्लास्टिक ही लग रही है, जो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सो एक गाड़ी भी प्लास्टिक की बना डाली इन लोगों ने। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्लास्टिक में हैं। ऊपर से ये आई थिंक रेन कोट्स हैं वो प्लास्टिक में हैं। प्लास्टिक के जूते, सो एवरीथिंग इन प्लास्टिक। आप यहाँ पर उसको देखेंगे, ये प्लास्टिक की चेयर, आगे प्लास्टिक के बर्तन, बाल्टी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो जिस तरीके से प्लास्टिक जो है वो यूज़ हुआ है और जो हो रहा है मॉडर्न नॉर्वे में, वो यहाँ पर सारा दिखाया गया है। तो इंसान जो है, इंसान की मालूमात में इजाफ़ा होता है। वैसे तो बंदा किसी भी म्यूज़ियम में जाए, लेकिन ये म्यूज़ियम जो है आई थिंक ये इल्म में इजाफ़ा है अगर यहाँ पर इंसान विज़िट करे तो। अभी मैं आया हूँ यहाँ के ऑयल सेक्शन में।
अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि नॉर्वे इज़ एन ऑयल नेशन, जिसके बाद इनको पैसा मिला। चल के देखते हैं भाई कैसा इन्होंने वो सेक्शन बनाया हुआ। स्टार्ट में ही ये इन्होंने पाइप रखा हुआ है, पाइप कह सकते हैं इसको, मशीन कह सकते हैं आप इसको, जो कि हर डायरेक्शन से ऑयल जो है वो निकाल सकता है। उसके बाद अगर जाएं तो यहाँ पर फिल्म्स छोटी बनाई गई हैं इंफॉर्मेशन के लिए कि कैसे जो ऑयल के जो समंदर में उनको फिक्स किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइम्स में जो इनके हेलमेट्स थे वो, फिर यहाँ पर शिप आ गया और कैसे जो है समंदर की तह से तेल निकाला जाता है। अब फिर मज़ीद आगे चलते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं ना, वो सब अपनी हिस्ट्री बता रही हैं, उसके साथ ही इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। ऑयल सेक्टर में इन्होंने सही डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑयल निकाला जाता है, वहाँ पर काम करने वाले कैसे होते हैं, समंदर में जो ऑयल रिफाइनरीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, और उसके अलावा कौन से कपड़े यूज़ किए जाते हैं, क्या होता है। यू फाइंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हियर इन दिस सेक्शन। ऑयल सेक्शन के बाद ही हम लोग सीधे वाटर सेक्शन में आ जाते हैं कि कैसे बारिश होती है, पानी जो है वो किस तरह से घरों में पहुंचाया जाता है, और कैसे वो पानी दोबारा जो है वो समंदर में आ जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर बड़े प्यारे तरीके से इन्होंने सारी बात एक्सप्लेन की हुई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों के लिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से ये सारा सिस्टम इन्होंने बनाकर एक्सप्लेन किया है, बच्चे को फ़ौरन समझ आ जाएगा। एक किताब जो है वो उतने ठीक तरीके से नहीं समझा सकेगी जितने तरीके से ये जो बड़ा इन्होंने डिस्प्ले यहाँ पर बनाया हो वो समझा देगा। मैं अब एक और सेक्शन में आया हूँ, यहाँ पर इन्होंने कार्स रखी हुई हैं डिफरेंट किस्म की, एंड आई मस्ट से कि मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, बट इट्स टोटली इम्पॉसिबल। इतने बच्चे यहाँ पर, वो इतने इंटरेस्टेड हैं हर चीज़ में यहाँ पर, उसको देखने में, और जो उनके साथ बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको पढ़ने में, कि चांस ही नहीं बन रहा कि बंदा किस तरीके से उस चीज़ की वीडियो बनाए। बट आई स्टिल ट्राई, हो सकता है अभी बने, और ये साथ साथ आप देख रहे हैं। ये देखिए जी, बड़ी प्यारी इन्होंने कार यहाँ पर रखी हुई है, इसके इर्द गिर्द बच्चे इतने हैं और बार बार इस कार से एंटर और एग्ज़िट हो रहे हैं कि मुश्किल भाई इसको कैसे मैंने आप लोगों को दिखाना है, लेकिन आई होप कि मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ आपको दिखाने में। अभी भी अंदर एक खातून बैठी हुई थी। ये यहाँ पर इन्होंने एक जहाज़ रखा हुआ है, ऐसे ऊपर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी बच्चे बैठे हुए हैं यार। वैसे माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो उनको यहाँ पर लेकर आएँ, वो बहुत खुश होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे इसको। बच्चों के फेवरेट सेक्शन, कार वाले सेक्शन से थोड़ा सा ही हम यहाँ पर होते हैं, तो ये पीछे मशीनरी लगी हुई है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैं जब का आया हूँ मैंने इतनी दफ़ा मामा पापा यहाँ पर सुना है कि मुझे लग रहा है कि ये जगह है ही सिर्फ बच्चों के लिए, लेकिन इट्स फॉर एवरीबॉडी। बड़ी प्यारी जगह है। आई मीन कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया, बट आई रियली इन्जॉय इट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हम लोग अब इस फ्लोर के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ रखे गए हैं इंसानी अज़ा के बारे में, यहाँ पर बताया गया है। ये दिस मस्ट बी दिल जी, ये दिल है, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है और इस तरह से। सो वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर, और अब चलते हैं हम लोग यहाँ से सेकंड फ्लोर पर, उसको एक्सप्लोर करते हैं। यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप मेडिकल कह लें, इंडस्ट्री कह लें, ऑयल कह लें, एनर्जी कह लें, एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ हेयर। यहाँ पर रखी गई है नॉर्वे की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अच्छा, नीचे जो उन्होंने हेल्थ सेक्शन बनाया हुआ था ना, उसके ऊपर ही आए तो उसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एक पुरानी एम्बुलेंस यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखिए आप, ये एम्बुलेंसेस को मैं आपको सामने से दिखाता हूँ जी। ये ऐसी एम्बुलेंस हुआ करती थी। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, आलात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ऑपरेशन थिएटर का इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस के लिए स्पेशल जो हैं वो ट्रिप्स अरेंज किए जाते हैं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव जगह है तो उसको सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर सेशंस होते हैं, स्कूल्स के, किंडरगार्टन्स के, कॉलेजेस के आप कह सकते हैं। सही तरीके से इस जगह को यूटिलाइज़ किया जा रहा है भैया, मस्त से।